SC/ST व्यवसायियों को प्रश्रय देने के उद्देश्य से ओएनजीसी ने वेंडर मीट का आयोजन किया था, जिसके तहत SC/ST व्यवसायियों से किन किन सामग्रियों की खरीदारी की जा सकती है, इसकी जानकारी दी गई। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि ओएनजीसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ST/SC व्यवसायियों को भी हमारी कंपनी मौका देती है ताकि उनके उद्यम का भी उत्थान हो सके। वहीं व्यवसायियों ने भी अपनी समस्याओं को कंपनी के अधिकारियों के समक्ष रखा। तय किया गया कि ओएनजीसी व्यवसायियों को टेंडर प्रक्रिया की सभी तकनीकी जानकारी देगा, टेंडर में किस प्रकार भाग लिया जाता है इसमें सहयोग भी करेगा। मौके पर GM CBM एसेट्स व सरफेस मैनेजर असीम कुमार, ओएनजीसी कोऑर्डिनेटर पीयूष कुमार, बलजीत सिंह, दिलीप कुमार, मानस, परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंतरिम भट्टाचार्य जी, सेफ्टी इंचार्ज विजेंद्र सिंह, सूचना प्रभारी RB सिंह, अकाउंट ऑफिसर अक्षय कुमार, व्यवसायियों में बियाडा के व्यवसायी संजय भारती सहित अन्य मौजूद रहे। देखिए, हम PSU वाले हैं, हम सरकारी कंपनी हैं। हमारा एक सरकार की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से एक मैंडेट होता है कि सिर्फ बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, हमें सामाजिक उत्थान में भी भागीदारी बनना है। उसके तहत सरकार के तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से एक डायरेक्टिव है कि आप वक्त में वेंडर मीट कीजिए और उसमें ख़ास करके SC/ST को भी जानकारी दीजिए कि हम किस बिजनेस में हैं और उनके किस प्रोडक्ट को हम सप्लाई के तौर पे उनसे खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों से उनको आगाह करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और उसी उद्देश्य को लेकर के हमने आज वेंडर मीट किया था। सर, इस मीट में कहाँ से SC/ST के कहाँ से, केवल बोकारो से थे या फिर बाहर से भी कहीं से? जैसा कि मीटिंग में कुछ लोगों ने हमें परिचय दिया, तो कुछ एक तो जमशेदपुर से भी आए हैं और कुछ गोमिया रीजन के भी हैं, जहाँ पे हम ज़्यादातर हमारा काम गोमिया रीजन में होता है, और कुछ बोकारो से भी थे। सर, इनको आपका जो आपने जो बताया, इस पर सर इन लोग को कितना संतुष्टि हुई कि क्या आगे इन लोग में देखिए, हम उनको ये एजुकेट कर पाए कि चूँकि प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स और टेंडरिंग प्रोसीजर्स में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारी उसमें मतलब क्लैरिटी आई है, और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हैं। जैसे इसमें एक है आपका जेम और दूसरा है जेपनिक। तो हमने उनको उनके बारे में बताया। ज़्यादातर वेंडर्स उसके बारे में जानते भी थे और उसमें रजिस्टर्ड भी थे, बट हमने उनको ये इस बात को लेकर के इनकरेज किया कि आप उसमें जाइए और अपने सप्लाई और अपने टेंडर को उसमें डालिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और क्वालिफाई करेंगे आप उस फ्रेमवर्क के अंदर तो आपको सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा और आप इस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को। चूँकि गवर्नमेंट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, जिसमें कुछ प्रिविलेज थे, कुछ प्रेफरेंस थे, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे अचीव किया जाए। और महारत्न हमारा जो PSU ONGC है, इनका काफ़ी अच्छा सहयोग ऑलवेज रहता है लोगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए। इन्होंने संपर्क करा मेरे से, तो मैंने फ़ौरन ही हाँ कहा, और जो बन पड़ा, जितना बन पड़ा, कोशिश किया हमने कोऑपरेट करने का इनको। देखिए, कार्यक्रम बड़े अच्छा रहा, जैसे पहले से चला आ रहा है उसी का एक भाग सा दिखा। लेकिन खासकर नसीम सर को मैं धन्यवाद दूंगा, और ONGC के जितने भी अधिकारीगण हैं उनका विशेष धन्यवाद, चूँकि इन्होंने मेहनत करा। और जो इश्यूज़ हैं छोटे छोटे, चूँकि चीज़ें फ्रेम की हुई पहले से, हम लोग को केवल क्या करना है कि उसका पालन करना है। अब उसमें जो चेंजेज है उसके लिए ऑलवेज मैं राइट करते रहता हूँ, मैंने राइट करा भी था, और उसका कुछ कंटेंट हमारे GM मटेरियल के पास भी आया हुआ था। तो चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेज हो, कुछ बदलाव हो, टारगेट पूरी तरह जो है फुलफिल हो, क्योंकि SC/ST का ही टारगेट केवल फुलफिल नहीं हो रहा है, महिलाओं का हो रहा है, MSME का हो रहा है। तो हम लोग का भी एक एसोसिएशन, बीइंग एसोसिएशन हेड, कि ये टारगेट कैसे अचीव हो, उसमें जो इश्यूज़ हैं वो कैसे इरेज हो।
देखिए, कंपनी अगर चाहती है कि इन चीज़ों को पूरी तरह टारगेट फुलफिल हो, अचीव हो, तो हमारा एसोसिएशन पूरे स्टेट में कार्य करते रहता है। ओएनजीसी के साथ कदम से कदम मिलाकर कोशिश रहेगी कि ये टारगेट जो है पूरी तरह अचीव हो जाए और लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए।